भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान भारत नहीं आएगा, पर एशिया कप चलता जाएगा। भारतीय गवर्नमेंट ने कर दिया खुलासा विद रिगार्ड्स टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायलैटरल टाइज। स्पोर्टिंग टाइज की कर रहा हूं बात, और उसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं है, सारे खेलों को साथ में जोड़ दिया गया है और कुछ नियम बना दिए गए हैं। सो नाउ वी नो कि भारतीय सरकार की इस दृष्टिकोण में पॉलिसी क्या है। कर लें डिस्कस। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। और खैर इस टीम को तो जानते होगे क्योंकि ये वाला टूर्नामेंट जो वो शुरू होने वाला है, और इस टीम के 3 खिलाड़ियों का नाम फट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये मैं क्यों, मुझे एक तो जर्सी लगती बड़ी अच्छी है, बाकी क्यों नहीं लगेगी अच्छी, क्योंकि देखो तो सही जरा है नाम लिखा अपना यार। कस्टमाइज्ड जर्सीज आती है तो मजा आता है देख के, यू फील good about them. पर now that is for that's one story. पर जो बड़ी स्टोरी है एक्चुअली वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबलों का क्या होगा। सी देयर वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि, और सोशल मीडिया पे देखे तो उस पर काफ़ी बवाल था। पीपल वर टेकिंग पॉट शॉट्स कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, वट एवर। पर बीसीसीआई एकदम चुप था। बीसीसीआई की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई क्लैरिटी नहीं आई, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। बीसीसीआई वेंट अहेड, उन्होंने अपनी टीम का चयन किया, वो टीम के ऊपर हम सब ने डिस्कस किया। जब पूछा गया अजीत अगरकर से सवाल कि इंडिया पाकिस्तान मैच का क्या, तो फिर मॉडरेटर जो थे वहां पर उन्होंने साफ कह दिया, टीम सिलेक्शन से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं सर, ये भारत पाकिस्तान का क्या होगा, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अब नाउ दैट इज द क्वेश्चन, ये था कि भाई बॉल किसके कोर्ट में है, वेयर डज इट स्टॉप। तो वो जो था, सही बात यह है कि वो भारतीय सरकार ने उसके ऊपर एक पॉलिसी डिसीजन लेना था कि ये हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता है। तो भारतीय सरकार ने फाइनली ये डिसाइड करके बता दिया है कि बायलैटरल एंगेजमेंट्स आर ऑफ। इसका अर्थ क्या है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट की, मैं ऑब्वियसली क्रिकेट, आई स्टिक टू क्रिकेट, बाकी चीज़ें बाद में, वो सबके लिए सेम है, पर वी नो क्रिकेट कि मान लीजिए अगर कोई बायलैटरल क्रिकेट होने वाली है, यानी कि दो ही देशों का मुकाबला, यानी कि द्विपक्षीय कोई अगर श्रृंखला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिसमें इन्वॉल्व हैं, दैट्स इट, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान को इंडिया नहीं आने दिया जाएगा, और तीसरी कंट्री में जाकर भी इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा। तो ये चीज तो बहुत क्लियर कर दी गई है कि वी आर नॉट गोइंग टू एंगेज, वन ऑन वन बेसिस पे हमारी एंगेजमेंट बंद है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे जो मुझे जो समझाया गया, जो मेरी समझ में आई, इट हैजंट बीन स्पेल्ड आउट एज सच, पर यही समझाया जाता है कि जब बायलैटरल सीरीज होती है इसकी इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। बायलैटरल सीरीज की इकोनॉमी वटेवर जो बोलते हैं, वो अर्थव्यवस्था ऐसे काम करती है। अर्थव्यवस्था इज अ गुड वर्ड। अर्थव्यवस्था ऐसे काम करती है सर कि ना, राइट्स जिसके पास हैं वो पैसे कमाता है। तो अगर ये भारत में मुकाबला हो रहा है, तो फिर जब पाकिस्तान भारत आता है तो इट्स अ गुड सीरीज। सडनली जो है वो कोई, चाहे जियो स्टार हो या सोनी हो, ये बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे और कहेंगे ये वाले राइट्स हमें दे दीजिए, वी शुड हैव द राइट्स। इन दिस केस जियो स्टार के पास सारे डोमेस्टिक राइट्स हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो वो काफ़ी सारे इसमें पैसे बना सकते हैं। और वो पैसा ऑफ कोर्स बीसीसीआई को हर मैच के अनुसार जो फीस है वो बीसीसीआई को मिल जाती है। ब्रॉडकास्टर खुश हो जाता है क्योंकि यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज एडवर्टाइजर जो है वो पैसे बहुत उसमें इन्वेस्ट करते हैं और दर्शक बहुत सारे देखते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान है यार। अब सिमिलरली अगर पाकिस्तान होस्ट करता है, और बायलैटरल एंगेजमेंट ऐसी होती है कि ये रेसिप्रोकेशन के बेसिस पर है कि एक बार आप करो, एक बार मैं करता हूं, एक बार आप मेरी इकोनॉमी को हेल्प करो, दूसरी बार मैं आपकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करता हूं। तो जब आप जाते हो पाकिस्तान के पास, या तो मतलब पाकिस्तान के घर जाके खेलें या फिर दुबई में खेलें, इफ देयर इज अ सेफ्टी कंसर्न, पर वो होम सीरीज किसकी है? वो होम सीरीज होती है पाकिस्तान की। तो फिर जब राइट्स बिकते हैं, इंटरेस्टिंगली इनफ, नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग बिट, कि जब वो राइट्स बिकते हैं तो भी भारतीय ब्रॉडकास्टर्स ही खरीदते हैं, क्योंकि बाकियों के पास उतने पैसे नहीं है। वो पाकिस्तान का कोई ब्रॉडकास्टर, वो हो सकता है इंटरनली वो पैसे आप जो पीटीवी खरीदे या कोई और खरीदे, दैट्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग इन पाकिस्तान, बट दैट्स पीनट्स। जो मेन चंक, जो इतना बड़ा जो पैसे का जो बहुत बड़ा वो होगा ना, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन, दैट विल कम फ्रॉम द इंडियन कंपनीज की, फिर चाहे वो जियो स्टार हो, सोनी हो, या कोई भी और बड़ा ब्रॉडकास्टर इज बेसिकली इज गोइंग टू पुट द मनी ऑन द टेबल। तो इवेंचुअली पाकिस्तान बेनिफिट्स, पीसीबी बेनिफिट करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बेनिफिट करता है। और पैसा कहां से आता है? मेजॉरिटी ऑफ पैसा इट कम्स फ्रॉम इंडिया। तो उस वाली पाइपलाइन को काट दिया गया है। सर हमें आपके आने से पैसा नहीं चाहिए, हम आपके पैसे नहीं बनवा रहे आपके पास जाकर, सो दैट एंगेजमेंट इज डन, क्योंकि ये डायरेक्ट फायदा होता है, जो भी कंट्री होस्ट करती है उसको डायरेक्ट फायदा है, तो उस फायदे को काट दिया गया। अब दूसरा उसके अंदर जो बात रखिए कि भैया अब जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट है, नाउ दे फॉल इन अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी।
अब ऐसे क्यों है डिफरेंट कैटेगरी? क्योंकि सी वर्ल्ड इज इट ऑपरेट्स डिफरेंटली, और ये यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मतलब इसको थोड़ा सा और पढ़ते अगर हम खोलेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अगर आप ओलंपिक्स को देखें, ओलंपिक्स का क्या होता है कि हो सकता है कि वॉरिंग फैक्शंस हों, कि दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रही, मे बी दे आर एट वॉर, पर जब एक कंट्री होस्ट करती है तो उसी देश की जिसके साथ आप एक्चुअली बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए रशिया में ओलंपिक्स हो रहे हैं और रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, पर रशिया जो है वो यूक्रेन के एथलीट्स को वेलकम करेगा, कहेगा आइए आप प्लीज हमारे साथ खेलिए, हमारी गेम्स में खेलिए, यू विन मेडल्स, उनके यूक्रेन का राष्ट्रगान बजाया जाएगा, वो ध्वज लहराया जाएगा। दिस इज द ओलंपिक चार्टर, राइट, कि आप अगर मल्टीनेशन टूर्नामेंट आप होस्ट करते हैं तो फिर आपकी जो लड़ाई है, जो बॉर्डर पे लड़ाई है, या आपकी आपस में कोई मनमुटाव है, थोड़ी खटास है, यू हैव टू पुट दैट ऑन द साइड, और वो जो स्पोर्टिंग एंगेजमेंट है वो मल्टीनेशन टूर्नामेंट में चलता रहेगा। आज तक हमेशा ऐसा ही होता आया है ओलंपिक्स के अंदर। जनरली हर बार ऐसा नहीं होता है कि जिस कंट्री में हो रहा होता है वो सबके दोस्त होते हैं, कोई आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, किसी को आपने कहीं वो यूएन में ब्लॉक भी कर रखा होता है, कहीं आपने सैंक्शन भी लगा रखे होते हैं, पर जैसे ही स्पोर्टिंग इवेंट आता है एवरीबडी गेट्स टुगेदर एंड दे प्ले। तो ये फीफा में भी होगा, या आपको ओलंपिक्स में भी दिखेगा, या आपको वर्ल्ड कप्स में भी दिखेगा, या आपको एशिया कप में भी दिखेगा, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भी दिखेगा। तो ये सच्चाई है। तो मल्टीनेशन टूर्नामेंट के लिए जो बीसीसीआई, वंस अगेन नॉट इन देयर, बॉल वाज नेवर इन देयर कोर्ट, भारतीय सरकार ने फैसला करना था कि भाई क्या करेंगे, आपकी पॉलिसी क्या है। तो उन्होंने कहा जी पॉलिसी बड़ी सिंपल है, अगर तो मल्टीनेशन टूर्नामेंट हो रहा है, फिर वो एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, कुछ भी हो, उसके अंदर वी आर एब्सोल्युटली ओके। पाकिस्तान खेलती है, नहीं खेलती है, वी रियली डोंट केयर, इंडिया विल पार्टिसिपेट। अगर पाकिस्तान खेलती है तो भी हमें उससे कोई एतराज नहीं है, आपस में इन दोनों का मैच होता है तो भी हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है। वो टूर्नामेंट जो है वो अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उसके अंदर एक प्रेस स्टेटमेंट जो थी उसमें बड़ी अच्छी थी। उसमें एक तो ये कहा कि अगर भारत में टूर्नामेंट हो रहा है, मल्टीनेशन टूर्नामेंट, तो उसके अंदर चाहे वो वर्ल्ड कप है, नाम नहीं लिया, अभी वर्ल्ड कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप है, उसका मेंस वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद हो सकता है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो, 2036 में हो सकता है ओलंपिक्स हो। वी वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड दैट वी आर अ फिनोमिनल कंट्री टू होस्ट इवेंट्स यार। तो हम स्पोर्टिंग इवेंट्स को होस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो सब वेलकम है। अतिथि देवो भव उस समय हमारी पॉलिसी रहेगी जब मल्टीनेशन टूर्नामेंट होगा, मल्टीनेशन स्पोर्टिंग इवेंट होगा। वो क्रिकेट भी हो सकता है, वो कोई और मल्टी डिसिप्लिन वाला भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपको वीजा दिए जाएंगे, आपको सिंप्लीफाई किए जाएंगे वीजा रूल्स, आपको आसानी से, वो उसको कहते हैं कि ईज ऑफ ट्रैवल भी आपके लिए तैयार की जाएगी, एंड यू विल बी गिवन प्रेफरेंस, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो जो दरवाजे हैं वो पूरी तरह से खुले हुए हैं, एंड यू गेट द जेस्ट, राइट। 2000 पहले तो अभी का वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप, फिर मेंस वर्ल्ड कप, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की सोच, ओलंपिक्स 2036 की सोच, ये सब सोच उस सोच का ही हिस्सा है कि वी एज अ कंट्री वी वांट टू बी द होस्टिंग नेशन, मतलब वी आर द वन जो हम होस्ट कर सकते हैं। और मान लो चलो कबड्डी का वर्ल्ड कप हो गया फॉर एग्जांपल, अपना तो मैंने तो खैर पहन ही रखा है, तो अगर मान लो इसी का वर्ल्ड कप हो गया, तो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को आने के लिए बिल्कुल कहा जाएगा, आ जाओ सर आप खेलो, कोई टेंशन नहीं है, आपको हम अतिथि देवो भव, आपको हम आराम से अच्छे से ट्रीट करेंगे। पर बायलैटरल कबड्डी का मैच नहीं हो सकता, ना ना ना, नहीं होगा भैया, अपने अपने घर रहो। तो ये एक बात बड़ी क्लियर कर दी गई है। हालांकि इस स्टेटमेंट में एक लाइन ढूंढ रहा था, वो नहीं मिली मुझे। उसमें बड़ा क्लियरली बताया है कि कोई हमारे यहाँ आ सकता है, पाकिस्तान आ सकता है, उसके लिए सब कुछ ड्राफ्ट में बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है। एक भी जगह ये मेंशन नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, दैट हैजंट बीन मेंशन्ड एट ऑल। अब वो कन्वीनियंटली उसको छोड़ दिया गया है, इट हैज नॉट बीन मेंशन, इट हैज नॉट बीन एड्रेस, दैट आई लीव इट टू देम, बिकॉज वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज जो मैंने देखी है उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर पाकिस्तान कोई मल्टीनेशन टूर्नामेंट होस्ट करता है, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी हुआ या फिर कुछ और फ्यूचर में करता है, आई मीन CWG और ओलंपिक्स तो खैर क्या ही करेंगे, पर अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट कोई होस्ट कर रहे हैं तो उसमें भारत जाएगा या नहीं जाएगा, दैट क्लैरिटी हैज़ नॉट बीन गिवन। सिर्फ ये कहा गया है कि अगर हम होस्ट करते हैं आप आ सकते हैं, आप प्लीज़ आइए, आपको वीज़ा दिया जाएगा, आपको अच्छे से रखा जाएगा। मल्टीनेशन टूर्नामेंट कहीं और हो रहा है तो आप वहाँ जाके हमारी टीम खेल सकती है, आपस में कोई दिक्कत नहीं है। बायलैटरल इज वी हैव स्नैप्ड द टाइज, दिस इज द रियलिटी। सही है गलत है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये सोचने के लिए, पर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट आर योर थॉट्स। पर यस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच विल हैपन, इंडिया विल प्ले द एशिया कप। तो उसके ऊपर जो क्लाउड जो था ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट्स बीन लिफ्टेड कंप्लीटली बाय द इंडियन गवर्नमेंट। बीसीसीआई का कॉल ही नहीं था, वही चक्कर में पड़े हुए यार। तो आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी आप जरूर बजाइएगा। और कल मैं पता क्या करने वाला हूँ, कल मैं टीम बनाने वाला हूँ,
एशिया कप की टीम का चयन हो गया ना, एक ऑल्टरनेट 15 बनाते हैं। बहुत मजेदार है एक्चुअली वो वीडियो ना, यू विल फाइंड इट टू बी वन ऑफ द मोस्ट एंगेजिंग वीडियोस कि हम एक ऑल्टरनेट 15 बनाएंगे तो कैसी होगी। एक और भी है, एक टॉपिक है, उसके बारे में बताना आपको चाहिए नहीं चाहिए। एक ब्रोंको टेस्ट आया है, पहले ब्लीप टेस्ट होता था, अब फिर योयो टेस्ट हुआ, अब ब्रोंको टेस्ट आया। ये ब्रोंको टेस्ट क्या है यार, उसके बारे में वीडियो बनाना है। बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, आप जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते हो बता देना, क्योंकि वो वाला जो टेस्ट, वो जो हो ना ब्रोंको टेस्ट, वो भी भारतीय टीम के लिए अब हो रहा है। और एक खबर ये भी आ रही है, मफाओं का बाजार गर्म है, कह रहे श्रेयस अय्यर ओडीआई का कप्तान बनने वाला है। उसके ऊपर भी एक दिन बनाएंगे वीडियो यार, बहुत कुछ है करने के लिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो और बताओ इस टीम के कितने खिलाड़ियों को जानते हो रे। बताओ बताओ, 3 नाम लिख दो ना कमेंट सेक्शन में। क्या बोलती पब्लिक।